आदमी ने सोचा कि दरवाजे पर खड़े सारे दुश्मनों गोरों सैनिकों को खत्म करके अपने परिवार का बदला लिया जाए, इसलिए उसने जहरीले मशरूम से भरे पकौड़ी पाव बना डाले और उन्हें दुश्मनों को खिलाने की ठानी। जब उसने जहर वाले पाव तैयार कर लिए तो तुरंत उन्हें उठाकर बाहर ले गया, लेकिन चौकस दुश्मन अफसर ने शंका जताई और कहा कि पहले तुम खुद खाओ फिर हम खाएंगे। परिवार का बदला लेने और दुश्मनों को मार गिराने के लिए आदमी ने आखिरकार उनके साथ ही मरने का फैसला किया। अगले ही पल उसने बिना झिझक जहरीला पाव उठाकर मुंह में डाल लिया। उसे खाकर जब कुछ देर तक कोई असर न दिखा तो अफसर निश्चिंत हो गया। फिर आदमी ने सारे जहरीले पाव वहीं खड़े सैनिकों में बांट दिए। 3 दिन से भूखे पड़े सैनिक तुरंत भूख से बेकाबू होकर खाने लगे। उन्हें क्या पता था कि वे जल्द ही अपने सम्राट से मिलने वाले हैं। दुश्मनों को शक न हो कि वह भी जहर खा चुका है, इसलिए आदमी दर्द दबाकर रसोई में लौट आया। अब तक जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। आखिरी सांस लेते हुए उसने एक दुश्मन की टोपी उठाकर आग में फेंक दी। फिर उसने अपनी जेब से 8वीं मार्ग सेना आजादी के लड़ाके की टोपी निकाली और सर पर पहन ली। असल में वह मरने से पहले एक सच्चा 8वीं मार्ग का सिपाही बनना चाहता था। जब 8वीं मार्ग की टुकड़ी वहां पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर दुश्मनों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कप्तान को छोटा हो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही कप्तान ने जमीन पर पड़ा पांव उठाया वह सब समझ गया। उसका मन धूक से भर गया। छोटा हो कहां है, जल्दी खोजो छोटा हो को। जब सब लोग रसोई में पहुंचे तो देखा कि छोटा हो अब सांस नहीं ले रहा था। छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो।